हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि जिन मास्टर वूली को नफ़रत के कंट्रोल से आज़ाद कर देता है और उनसे कहता है मास्टर शुआनी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया पर हमारा रास्ता अभी बहुत लंबा है। अब आगे हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां हम रेन मास्टर वूली और जिन को देखते हैं, जहां जिन मास्टर वूली से कहता है प्रीडेटर मूजिशु ने बहुत पहले फॉरबिडन लैंड टेलीपोर्टेशन एरी के बारे में जिक्र किया था, तो आप रेन को माउंटेन लेकर जाइए, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। तो मास्टर वूली उससे कहते हैं जब मैं वापस स्पिरिट माउंटेन जाऊँगा तो पता करूँगा कि कौन से 5 कॉन्टिनेंट्स ने माराडर्स को फोर्स किया है। तभी हम देखते हैं कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। दूसरी तरफ मास्टर वूली जिनको केयरफुल रहने को कहते हैं, तो जिन कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कौन करेगा, और रेन को मास्टर वूली के साथ स्पिरिट माउंटेन जाकर प्रैक्टिस करने को कहता है। तो वो कहती है ठीक है। तभी जिन मास्टर वूली को अपना मैजिकल स्टिक देते हुए कहता है इसे ले लीजिए, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर मास्टर वूली मैजिकल स्टिक ना लेते हुए उससे कहते हैं तुम हमेशा स्पिरिट माउंटेन के हॉली सन रहोगे, क्योंकि ये फैसला हमारे एंसेस्टर का है। और वो लोग जिनको अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिनके जाने के बाद जिन जो छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है उसे बाहर आने को कहता है, और हम देखते हैं वो और कोई नहीं साउची होती है। तो जिन उससे कहता है क्या तुम मुझे छुपकर देखना चाहती थी, जिसे सुनकर साउची कहती है नहीं। तो जिन उससे कहता है तब तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। तो साउची उसके पास जाकर कहती है मैंने कुछ दिनों पहले अपने डैड की बातों को सुना था, जहाँ वो अंकल यन से कह रहे थे कि फॉरबिडन लैंड में 5 कॉन्टिनेंट और आउटसाइड वर्ल्ड को एक साथ लाने का अब भी एक मौका है। जिसके बाद वो दोनों काफ़ी जल्दबाजी में कहीं चले गए और अब तक लौट कर नहीं आए, इसलिए मुझे उनकी फिक्र हो रही है। जिसे सुनकर जिन सोचते हुए कहता है अब भी एक मौका है, लगता है तियानलो को भी कुछ मिला है। और साउची से कहता है ये मैटर तो तुम्हें अपने क्लान के एल्डर से डिस्कस करनी चाहिए, तो तुम मुझ जैसे एक आउटसाइडर को ये क्यों बता रही हो। जिस पर साउची उससे कहती है अगर ये बात बाहर निकली तो हमारा क्लान बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। जिस पर जिन उससे कहता है अगर तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो कह सकती हो, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो साउची उससे कहती है अगर तुम मेरे डैड को ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मेरे क्लान के जितने स्पिरिट स्टोन्स और मैजिकल बीस्ट तुम लेना चाहो ले सकते हो। जिसे सुनकर जिन कहता है मैं रॉयल फॉक्स क्लैन के हेड को बचाने के लिए फॉरबिडन लैंड जाऊंगा और इसके बदले मुझे बस यही मिलेगा। तो साउची कहती है अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें हमारे फॉक्स क्लैन की मदद की ज़रूरत पड़े तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी मदद करने की। जिसे सुनकर जिन साउची को देखते हुए कहता है अगर तुम अपनी लाइफ मुझे दे दो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जिसे सुनकर साउची गुस्से से कहती है तुम, और कहती है ठीक है अगर मेरे डैड मिल गए तो तुम जो चाहो मैं वो करूँगी। जिसे सुनकर जिन आगे जाते हुए कहता है सोच लो ये तुमने मुझसे खुद कहा है, बाद में कुछ हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना। नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम उनको जंगल के रास्ते जाते हुए देखते हैं। तभी साउची की रिंग चमकने लगती है, जिसे देख वो जिन से कहती है डैड और अंकल यिन यहीं कहीं हैं और वो खतरे में है। ये बोलकर वो दौड़ते हुए आगे जाने लगती है, पर जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो नीचे देखती है तो वहाँ एक अर्थ फेस फॉर्मेशन सेट किया होता है, जिसे देख जिन तोड़ देता है और साउची से कहता है अगर अब तुम फिर से यहाँ वहाँ खुद से जाओगी तो मैं भी तुम्हें नहीं बचाऊंगा। तो साउची उससे कहती है सॉरी अब से नहीं होगा, वो तो रिंग ने मुझे अंकल यिन की डायरेक्शन को फील कराया था। जिस पर जिन कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो तुम्हारे अंकल यिन को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं, और वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कोई उनका छुपकर पीछा कर रहा होता है। दूसरी तरफ साउची जिन से कहती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी सिक्स सेंस इतनी कमाल की है। जिस पर जिन उससे कहता है ऑफ कोर्स सिक्स सेंस में तो मैं मास्टर हूँ। तभी उसे फील हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो एक वेपन निकाल कर पीछे के पैर पर अटैक कर
देता है, जिसके ऊपर से कुछ आदमी नीचे आ गिरते हैं, जिन्हें देख साउची कहती है वो छुपकर हमारा पीछा कर रहे थे, जिस पर जिन कहता है वो लोग अपनी ब्रीथ तक हाइड नहीं कर सकते और हमारा पीछा करने की हिम्मत कर रहे हैं। तभी एक आदमी उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अर्थ फेस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसे सुनकर जिन गुस्से से अपनी ऑरा रिलीज करते हुए आगे जाने लगता है, पर साउची उसे रोक देती है और उस आदमी से कहती है सॉरी, हमने आपके अर्थ फेस फॉर्मेशन को जानबूझकर नहीं तोड़ा। एक्चुअली आज एक इमरजेंसी है, पर मैं फ्यूचर में ज़रूर आपको कंपनसेट करूंगी। जिस पर वो आदमी कहता है फ्यूचर में क्यों, अभी क्यों नहीं, तुम यहीं रुक जाओ और हमें कंपनसेट कर दो, और हंसने लगता है। ये सुनकर साउची को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी जिन पीछे से उस आदमी के सारे बंदों पर अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देता है। ये देख वो आदमी चौंक कर कहता है ये एक्चुअल में हाफ सेंट के पीक में है। तभी उसका एक बंदा डरते हुए उससे कहता है मास्टर पीछे देखिए, और वो देखता है तो साउची के पीछे एक बड़ा सा ब्लड डीमन बियर आ खड़ा होता है, जिसे देख साउची भी डर जाती है। और जैसे ही वो साउची पर अटैक करने जाता है, उससे पहले ही जिन उसे लेकर वहां से जाते हुए उस आदमी से कहता है ब्रदर इससे मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तभी वो ब्लड डीमन बियर उस आदमी को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। ये देख उसके बंदे डर कर वहां से भागने लगते हैं, तो वो ब्लड डीमन बियर भी दहाड़ते हुए उन लोगों के पीछे जाता है और उन्हें मारकर दूर फेंक देता है और जिन के पीछे जाने लगता है। जिसे देख साउची जिनसे कहती है जब मेरे डैड फॉरबिडन लैंड आए थे तो उन्होंने इस डीमन बियर को घायल कर दिया था। तभी जिन साउची को नीचे उतार कर उस ब्लड डीमन बियर पर फोनिक्स बर्ड के जरिए अटैक करता है, जिसे वो डीमन बियर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख जिन फिर से उस पर अटैक करता है, पर उस डीमन बियर के अटैक से पीछे जाकर कहता है इसकी इतनी हाई डिफेंस पावर। तभी पीछे से साउची उस डीमन बियर पर अटैक करती है, पर उसके अटैक से उसे खरोच तक नहीं आता और वो डीमन बियर दहाड़ते हुए साउची पर अटैक कर देता है, जिससे डर कर साउची भागने लगती है, तो वो बियर भी उसके पीछे जाता है। ये देख जिन भी अपने स्वॉर्ड के जरिए उनके पीछे जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं साउची उस डीमन बियर के अटैक से बचते हुए भाग रही होती है, पर तभी उसके अटैक से नीचे जा गिरती है। तो जैसे ही वो डीमन बियर उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी जिन उस डीमन बियर पर अटैक करके साउची को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस डीमन बियर को जिनके अटैक से कुछ नहीं होता और वो जोर से दहाड़ते हुए एक पावरफुल ऑरा रिलीज करता है। ये देख जिन साउची को एक पेड़ पर बैठाकर उसे वहीं रुकने को कहता है और जाकर उस डीमन बियर पर अटैक करता है, पर उस डीमन बियर को उसके अटैक से फिर से कुछ नहीं होता है। ये देख जिन फिर से उस पर अटैक करता है, पर फिर भी उसे उसके अटैक से कुछ नहीं होता। ये देख जिन वहाँ से जाते हुए कहता है इसकी बॉडी आर्मर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी वो डीमन बियर उस पर लगातार अटैक करता है, जिससे बचते हुए जिन उस पर शैटरिंग फ्रॉस्ट फॉर्मेशन के जरिए अटैक करता है, जिससे उस बियर का एक हाथ बर्फ में जम जाता है, जिसे जिन तोड़ देता है, जिससे घायल होकर वो डीमन बियर जोर से दहाड़ते हुए अपने चारों तरफ एक करंट ऑरा रिलीज करता है, जिससे बचते हुए जिन उसी के कटे हुए हाथ से उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है, जिससे उसकी बॉडी एक डीमन पील में कन्वर्ट हो जाती है। जिसे लेकर जिन सोचते हुए कहता है लेवल 6 डीमन बीस्ट पील, ये तो काफ़ी अच्छा है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ साउची उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय होता देख जिनके पास जाती है और काफ़ी खुश होकर उससे कहती है जिन तुम तो काफ़ी अच्छे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने ब्लड डीमन बियर को ख़त्म कर दिया। जिस पर जिन उससे कहता है अच्छा तो अभी अभी कौन बहुत तेज़ भाग रहा था। तो साउची उससे काफ़ी उदास होकर कहती है मैं बस बहुत ज़्यादा डर गई थी, और उससे सॉरी कहते हुए कहती है तुम फिक्र मत करो, आज के बाद मैं कभी भी डर कर नहीं भागूंगी, प्रॉमिस। जिस पर जिन कहता है क्या सच में। साउची कहती है हाँ। तो जिन उससे कहता है ये ब्लड डीमन बियर ज़रूर कोई खास चीज़ को गार्ड कर रहा था, चलो देखते हैं, और वहाँ से जाने लगता है। तो साउची भी उसके पीछे जाती है और इसी के
साथ ये एपिसोड पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।